जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का दूसरा अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। भूगोल का विवरण। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वभुमनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरियां हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर ने कहा कि हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, पलक्ष, शालमल, कुश, कोंच, शाक और सातवां पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, ईश्वरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में स्वर्णमय सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर से ये 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार ये पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कनका के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निशित तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वृष पर्वत है। उनमें बीच के 2 पर्वत 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम हैं। वह सभी 2-2 सहस्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारत वर्ष है तथा दूसरा किम पुरुष वर्ष और तीसरा हरि वर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्य में, तदंतर उत्तर कुरु वर्ष है, जो भारत वर्ष के समान है। हे द्विज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलाव्रत वर्ष है, जिसमें स्वर्ण में सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलाव्रत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत कीलियां हैं। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में, सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान कर्मश 1100 योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे महामुने, इनमें जम्बू वृक्ष जम्बूद्वीप नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वह पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब और फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा आदि इंद्रियक्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बूनंद नामक स्वर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्रा वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावर्त वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चेतरथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभराज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा स्वर्दा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असुतोद और मानस से 4 सरोवर हैं। हे मैत्रेय, सीतामंब, कुमंद, पुररी, माल्यावान तथा बैकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल हैं। त्रिकुट, शिशर, पतंग, रचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर हैं। शिखी, वासा, बैडियोर, कपिल, गंधमादन और जारूदी आदि उसके पश्चिमी केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीपस्थ इलावर्त वर्ष में और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग और कालंच आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसरांचल हैं। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी है। उसके सब और दिशा और विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विष्णु पादो द्रवा श्री गंगा जी चंद्रमंडल के चारों ओर से
आप लाभित कर स्वर्ग लोक में ब्रह्मापुरी में गिरती हैं। वहां गिरने पर वह चारों दिशाओं में से क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षुवर, भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती हैं। उनमें से सीता पूर्व की और आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्रा वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतु माल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है। तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यावान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलांचन और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के वही भारत में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राक्ष और कुरु वर्ष इस लोक पद्म के पत्तों के समान है। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं, जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम और भी निषद परियातर नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिशंड और जारूदी नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर और मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से 2-2 मेरु की 4 दिशाओं में स्थित हैं। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चरनादि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनिस्तम, उनमें से सुरभय नगर तथा उपवन हैं और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों से गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादी अहनिर्ष की क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान हैं। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्रश वर्ष में है ग्रीव रूप में, केतुमाल वर्ष में ब्राहा रूप में और भारत वर्ष में कुम्र रूप में रहते हैं। तथा वे भक्ति प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से ही सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे महामुनि, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है, उनमें शोक, शम, उद्वेग, श्रद्धा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है। वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और ना उन स्थानों में उत्तरेतादि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोतम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनमें से निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का दूसरे अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।